आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड का लास्ट चैप्टर जिसको हमें पढ़ना है पाठ 8। पाठ का नाम है कन्यादान और इसके रचयिता है ऋतुराज जी। कन्यादान, कन्यादान का अर्थ क्या होता है? अर्थात कन्या को दान करना। कन्या कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इसके दान करने से आशय यह है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तब उसके पति के हाथ में, वर के हाथ में कन्या को सौंपना ही कन्यादान कहलाता है। इसके रचयिता ऋतुराज जी ने समाज में हो रहे अनुभवों के बारे में अपनी कविता में सजीव उसका वर्णन किया है, उसका यथार्थ रूप से, उसका वास्तविक रूप से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में जो भी पहले से चला आ रहा है, अर्थात जो भी परंपराएं परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, आज भी उन्हीं को अपनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कन्यादान चैप्टर। कन्यादान में क्या कहा गया है, देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये कविता जो लिखी गई है इसमें एक माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही है, उसके दुख के बारे में बताया गया है। आगे इसमें कवि जो है वो कह रहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक, यथार्थ, ठीक। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी का अर्थ होता है संचित धन, जो भी इकट्ठा किया हुआ रहता है। अर्थात एक माँ जब अपनी बेटी की विदाई कर रही होती है तो उसका दुख कितना वास्तविक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके दुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता है कि जीवन भर में उसने जितना भी कुछ इकट्ठा किया था अभी तक उसको वह दान कर रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ होता है समझदार होना। यहाँ कवि कह रहा है कि जब लड़की की विदाई हो रही है तब उस लड़की के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि वह अभी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अभी वह बहुत छोटी थी, बहुत भोली थी, सरल स्वभाव की थी। वह आभास का अर्थ होता है एहसास करना, महसूस होना। उस लड़की को सिर्फ सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पर इसका भाव यह है कि वह सिर्फ सुखों को देखी थी, इसलिए वह सिर्फ सुख को महसूस कर पा रही थी। दुख को सहन करना, दुख का अनुभव करना उसके बस की बात नहीं थी, उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश का अर्थ होता है कम रोशनी में, और पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली। यहाँ पर एक भाव स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कम रोशनी में पढ़ने वाली कोई पाठिका होती है, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और उसे क्या आता था, सिर्फ कुछ पंक्तियों के बारे में उसे जानकारी थी। अर्थात सिर्फ वह कुछ पंक्तियों के कुछ तुक और कुछ लय के बारे में जानती थी। लेकिन इसका भाव यहाँ पर यह है कि वह स्त्री के परंपरागत जीवन के बारे में बस उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था, और यह ज्ञान उसको कहाँ से हुआ, जो अपनी माँ को वह देखती आई थी, जो उसके ऊपर हो रहा था वही उतना वो समझती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ होता है खुश होना। अब देखिए, अभी तक ऊपर था ये लड़की के बारे में बताया जा रहा था कि लड़की की विदाई करते वक्त उसकी स्थिति कैसी थी, वह कितनी बड़ी थी, कितनी समझदार थी। लेकिन आगे का जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया जा रहा है कि माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही है और वह सीख दे रही है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि माँ अपनी बेटी को ये समझा रही है कि तुम पानी में देख करके, जब पानी हमारे सामने होता है उसमें देखते हैं हम अपना चेहरा, तो हमें अपना चेहरा खुद ही दिखाई देता है। लेकिन इसका भाव यहाँ पर यह है कि माँ ने कहा, इस समाज को देख करके, समाज में जो भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उसको देख करके वो कहती है कि तुम अपने चेहरे को देखकर कभी भी प्रसन्न मत होना, बहुत खुश मत हो जाना। अच्छा, ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जब कोई लड़की अपनी सुंदरता पर प्रसन्न होती है तब वह अपने अंदर एक कमजोरी को पाल लेती है। कहीं उसके प्रति कोई शोषण ना हो जाए, उसके ऊपर कोई अन्याय ना हो जाए, इसलिए उसकी माँ यह सीख देती है कि तुम कभी अपने चेहरे को देखकर खुश मत होना, उस पर घमंड मत करना, उस पर गर्व मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
बताती है कि आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, रोटी सेकने के लिए किया जाता है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तुम कभी उसको अपने ऊपर मत प्रयोग कर लेना, कभी तुम इस अन्याय को सहन मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वो कहती है जिस प्रकार शब्दों का भ्रम होता है वैसे ही वस्त्र और आभूषण भी एक प्रकार के बंधन होते हैं स्त्री जीवन के। जब स्त्री इन्हें धारण करती है, जब वह आभूषण पहन लेती है, तब उस कहीं ना कहीं एक बंधन के रूप में हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अन्याय को सहना शुरू कर देती है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। आगे माँ अंतिम सीख देती है अपनी बेटी को, और इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई देता है कि पहली पंक्ति में है माँ ने कहा लड़की होना। लड़की होने का से क्या है कि तुम्हारे अंदर जो भी सौम्यता है, जो कोमलता है, आदर्शों का पालन करने वाला जो गुण है, तुम उसका बखूबी पालन करना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अर्थात दुर्बलता, कमजोरी और परंपरागत आदर्शों को अपनाने की शिक्षा ये जो हम दे रहे हैं ना, इसका तुम कहीं इस प्रकार प्रयोग ना करना कि तुम्हें अन्याय को सहन करना पड़े। अर्थात अपने शोषण के विरुद्ध हमेशा ही आवाज उठाना। हम लोगों ने देखा कन्यादान पाठ जो कि ऋतुराज जी ने लिखा था, एक बार इसकी समरी देख लीजिए फिर से कि माँ जब अपनी बेटी की विदाई कर रही होती है तब वह बताती है, पहले यहाँ कवि कहता है कि उसका दुख कितना वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात वह अंतिम पूंजी जो भी उसने अपने जीवन में इकट्ठा किया वह सब उसकी कौन थी? बेटी। अच्छा, अंतिम पूंजी किस लिए कहा गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया क्योंकि माँ और उसकी जो बेटी है, बेटी उसकी हमेशा उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। आगे लड़की के बारे में वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह भी बहुत भोली है, सरल स्वभाव की है, उसे सिर्फ सुख का एहसास था, दुख पढ़ना नहीं आता था, दुख को सहना नहीं आता था। थोड़ी बहुत उसको जानकारी थी स्त्री के परंपरागत जीवन के बारे में, जो कि वह अपनी माँ से देखते हुए आई थी। उसके बाद माँ उसे विदाई के वक्त सीख देती है कि अपने चेहरे पर खुश मत होना, आग का प्रयोग सिर्फ भोजन बनाने के लिए करना, और वस्त्र और आभूषण एक बंधन की तरह है। तुम और लड़कियों के जैसे जितने भी गुण हैं उन सब का पालन करना, लेकिन कमजोरी को मत, अपनी कमजोरी मत बनाना, अर्थात अन्याय सहन मत करना। धन्यवाद।